अगला प्रश्न लेते हैं, हृदय में विशुद्ध प्रेम कैसे प्रकट हो? हृदय में शुद्ध प्रेम कैसे प्रकट हो? एक दोहे में बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह नहीं भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग मतलब प्रेम कैसे होगा? कहते बिन सत्संग न हरि कथा, अर्थात सत्संग करो महापुरुषों का हो और उनसे संसार की चर्चा न करके भगवत चर्चा करो। बिन सत्संग न हरि कथा, हरि कथा सुनो, और तेहि बिन मोह नहीं भाग। हमारे अज्ञान का अंधकार छट जाएगा कथा सुन करके, हम जान जाएंगे, वो अज्ञान का अंधकार खत्म और ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, हम जान जाएंगे। और कहा कि जाने बिना न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। मतलब पहले जानो, और जब जानोगे तो फिर प्रेम हो जाएगा। जाने बिना न होई प्रतीति, विश्वास नहीं होगा, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़। अर्थात जानो, फिर जानोगे तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो प्रेम हो जाएगा। जाने बिना ना होई प्रतीति मतलब विश्वास, जाने बिना ना होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। आपने पूछा ना प्रेम कैसे हृदय में, तो जानो, और जानेंगे कैसे? तो वो बताया कि बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग विवेक न, विवेक मतलब जानकारी, बिना सत्संग, बिन सत्संग विवेक नहीं, राम कृपा बिन सुनो। राम कृपा से सत्संग होगा, सत्संग में भगवान की कथा सुनोगे। बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, मतलब अज्ञान खत्म नहीं होगा, कथा सुनेंगे तो जानकारी होगी, जब जानेंगे तो फिर मानेंगे, प्रेम हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह नहीं भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग, तब अनुराग हो। और इतना भी मैं कहना चाहूंगा, एक तरीका और भी है अनुराग का, वो है निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सभी जीवों से प्रेम करो, अर्थात सबकी सेवा करो, भगवत भाव से सबका भला करो। इससे भी हृदय पवित्र होकर के इसमें प्रेम तत्व प्रकट हो जाएगा। निजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। सबकी सेवा करो, सबके काम आओ, सबके भीतर ठाकुर जी है। निष्काम भाव से सबसे प्रेम रखो, अर्थात सबकी सेवा करो। भाव ये रखो, इनके भीतर भी मेरे प्रिया प्रीतम है, मेरे ठाकुर जी हैं, इनके भीतर भी इनकी सेवा करने से ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। बस इसी प्रकार आप माता पिता की, परिवार की, सबकी जितना हो सके अधिक से अधिक आप अपने आप को उपयोगी बनाएं दूसरों के, तो उनमें भगवत भाव करके सेवा करने से भी बहुत जल्दी प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो संसार से प्रेम रखना अर्थात सेवा करने से का नाम है मिजाजी इश्क, और इससे फल क्या मिलेगा? निजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। और एक और प्रसंग है, उसमें बताया प्रेम कैसे हो, कैसे होगा। कहा कि यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गवा। ये भी इसका भी यही मतलब, यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, मतलब यहाँ तुम प्रेम करो, या प्रेम का मतलब लिपटना चिपटना नहीं होता। प्रेम का मतलब दूसरे के मन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनकी सेवा करो। तो होगा क्या कि जब सेवा करोगे तो यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गवा। तो भगवान से प्रेम चाहते हो तो यहाँ प्रेम करो, सबसे करो, परिवार से करो, सबसे करो, जाने अनजाने से करो। या प्रेम का मतलब मैंने बताया, प्रेम करता दूसरे का, दूसरे की सेवा करना प्रेम में ही होता। जिससे भी हम प्रेम करते हैं हम उसके लिए कुछ करते हैं, उस करने का नाम ही प्रेम करना है। माँ बच्चे से प्रेम करती है तो बच्चे को लाड़ डालती है, उसको भोजन पानी देते, उसका पूरी व्यवस्था का ध्यान रखती है। पति पत्नी प्रेम है, दोनों एक दूसरे की का ध्यान रखते हैं। माता पिता का बच्चों से, बच्चों को माता पिता से यदि प्रेम है तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। मित्र का मित्र से प्रेम है तो ध्यान रखते हैं। गुरु का शिष्य, शिष्य का गुरु से प्रेम है तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, अर्थात एक दूसरे के अनुकूल होकर के शास्त्र अनुसार उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके काम आते हैं, समर्थ के अनुसार, योग्यता के अनुसार। यही है प्रेम।
तो यहां आप सबसे प्रेम करना सीखो। भले ये प्रेम झूठा है, लेकिन ये प्रेम भगवत प्रेम में परिणत हो जाएगा। चित्त बिल्कुल आपका निर्मल पवित्र होगा। निस्वार्थ निष्काम प्रेम रखने से भी भगवत भाव से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो आपका प्रश्न था हृदय में विशुद्ध प्रेम कैसे प्रकट हो, तो मैंने आपको कई प्रकार के सॉल्यूशन बताए किस प्रकार से भगवत प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो। अगला प्रश्न है, भागवत जी के प्रथम कथावाचक और प्रथम श्रोता और एवं वह पहला स्थान कौन सा है? भागवत जी का बीज क्या है? भाई एक प्रश्न में एक प्रश्न रखा करो। आप एक प्रश्न में तीन तीन प्रश्न कर देते हो। जब मैं एक उत्तर देता हूं दूसरे दो भूल जाता हूं। अब आपने तीन प्रश्न पूछ लिए। चलो, भागवत के प्रथम कथावाचक कौन है? भगवान नारायण ने भागवत जी ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने भागवत जी नारद जी को सुनाई, देवर्षि नारद जी ने भागवत जी वेद व्यास जी को सुनाई, वही भागवत जी वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और वेद व्यास जी ने सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने आगे सौनकादिक ऋषियों को। यह है परंपरा। अब आप कहेंगे कि पहले किसने सुनाई? तो भागवत का जो मूल है वो तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध कर दिया। हाँ, वेद व्यास जी के लिपिबद्ध करने के बाद पहली बार किसने सुनाया? तो पहली बार वेद व्यास जी ने सुनाया। किसको? तो सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। तो आप वेद व्यास जी को भी प्रथम वक्ता मान सकते हैं और सुखदेव जी को भी प्रथम वक्ता मान सकते हैं। हाँ, सृष्टि में धरती पर और मानवों के बीच जो सुलभ हुई है, ये उसके प्रथम श्रोता माने जाएंगे सुखदेव जी। ये भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का दूसरा अंश है, प्रथम सोचा वह पहला स्थान कौन सा है जहां पर सुनाई थी? पहला स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है, शुक्रताल में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई, और इससे पहले सनकादिक ऋषियों ने भी कथा सुनाई देवर्षि नारद जी को सप्ताह विधि से। तो उनको भी हम प्रथम श्रोता वक्ता मान सकते हैं, देवर्षि नारद जी और सनकादिक ऋषि को। अब आपने पूछा कौन सा स्थान? तो स्थान है आनंद घाट, गंगा के किनारे, हरिद्वार आनंद घाट में। यहाँ सुना, आपने स्थान पूछा, तो ये सनकादिक ऋषियों ने सुनाया। देवर्षि नारद जी को निमित्त बनाकर जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए थे, भगवान भी प्रकट हुए, समस्त देवी देवता ऋषि मुनि आए, वो स्थान था आनंद घाट। ये पड़ता है गंगा किनारे। और आपने अगला पूछा कि भागवत जी का बीज क्या है? तो भागवत जी का बीज तो कई प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। एक तो है प्रेम, है भागवत जी का बीज प्रेम, और दूसरा है चतुश्लोकी भागवत जी, जो देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी को सुनाई भगवान नारायण ने, और उसी 4 श्लोकों का बीज रूप चतुश्लोकी भागवत जिसको कहते हैं। अहमेवासोमेवाग्रे, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो ज्ञान दिया था भगवान ने, अपना मूल, जिसको भागवत धर्म कहा गया है, तो ये है भागवत जी का बीज। फिर देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को इस बीज को, मंत्र को सुनाया 4 श्लोक, और वेद व्यास जी ने फिर 18,000 श्लोकों में इसकी व्याख्या की। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और एक उद्धव जी भी है, उद्धव जी को भी हम प्रथम वक्ता की गणना में कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव जी ने तब कथा सुनाई थी भगवान की रानियों को जब परीक्षित ने भी कथा उस समय नहीं सुनी थी। क्योंकि इस कथा में परीक्षित भी थे, लेकिन परीक्षित को कह दिया था उद्धव जी ने, अब आप यहां से जाइए, समय आएगा तो सुखदेव जी आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप कलयुग पर विजय प्राप्त करो। तो वहां से सुखदेव जी ने, उद्धव जी ने और शांडिल्य ऋषि ने भेज दिया था परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित से भी पहले ये कथा भगवान की पटरानियों ने, रानियों ने सुनी, और प्रवक्ता थे
उद्धव जी, और स्थान था उद्धव कुंड, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा।